मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर एसवीवी के इस एजुकेशनल पोर्टल पर चैप्टर नंबर 3 ज्ञान सागर की पुस्तक से आपके लिए लेकर आया हूँ मैं कल की चिंता। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि कल की चिंता सेठ जमनालाल बजाज, उनके कैरेक्टर को हम देखते हैं, इस कहानी को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके कैरेक्टर कौन कौन से। तो सबसे पहले हैं सेठ जमनालाल बजाज, दूसरे में एक साधु है और तीसरी में है एक वृद्धा, जिसके माध्यम से सेठ जमनालाल बजाज को शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से हमें आने वाले पीढ़ी की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। अपनी मेहनत, अपनी साहस से किस प्रकार से जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो शिक्षा ग्रहण बड़ी आसानी के साथ हर किसी के लिए, हर किसी के समय में ईश्वर ने व्यवस्था की हुई है और वो अपने आराम से अपने जीवन को वो पूरी इच्छा शक्ति के साथ में वो जी सकता है। जितना वो मेहनत करेगा उतना ही, जितना वो संघर्ष करेगा वो उतना ही सफलता के शिखर पर जाएगा। तो आइए कहानी के अब भाग में चलते हैं। तो सेठ जमनालाल बजाज ने संकल्प किया कि वे आजीवन स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की कि वे प्रतिदिन किसी न किसी संत, महात्मा, विद्वान का सत्संग, मतलब उनका साथ, उनके साथ रहेंगे, उनके सत्संग करेंगे। इसी प्रतिज्ञा के अनुरूप वे एक दिन संत का सत्संग सुनेंगे। सत्संग के उपरांत संत से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आप जैसे संतों के आशीर्वाद से मैंने इतना धन अर्जित कर लिया है कि मेरे 7 पीढ़ियों को कमाने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी 8वीं पीढ़ी जो है मुझे उसकी चिंता अभी भी लगी रहती है। साधु ने सुना कि भाई 8वीं पीढ़ी की ने चिंता है, तो उन्होंने उनसे कहा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हर चिंता का समाधान होता है। आप एक काम कीजिए, सुबह में आइए, सुबह में हम आपको इसका उत्तर देंगे। सेठ जमनालाल अगले सुबह उनकी कुटिया पर, उनकी जो झोपड़ी थी वहाँ पर जाकर बैठे। संतगा सेठ जी गांव के मंदिर के पास झाड़ू बनाने वाली एक गरीब परिवार है जो झोपड़ी में रहता है। आप उन्हें एक दिन भोजन, एक दिन का जो आहार है, दाल और आटा देकर आइए। वहाँ से लौटने के बाद मैं आपको 8वीं पीढ़ी की चिंता मुक्त होने की मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से वो चिंता मुक्त होंगे। सेठ खुश हो गया और वो आटा दाल लेकर झोपड़ी के पास पहुँच गया। अब वृद्धा निकल कर आई। सेठ जी ने लाया हुआ खाद्यान्न जो है, जो दाल और आटा जो था वो दिया। तो वो वृद्धा जब बाहर निकल के आई तो बोली, बेटा इसको वापस ले जाओ, आज का दाना पानी तो आ गया है। सेठ जी बोले, तो कल के लिए रख लो। वृद्धा बोली, जब ईश्वर ने आज का इंतजाम किया है तो कल का जरूर करेगा। आप इसे किसी जरूरतमंद को दे देना। वृद्धा के शब्द सुनकर सेठ जमनालाल जी को आत्मग्लानि, उनकी आत्मा जो है वो उन्हें, और उन्होंने विरक्ति और त्याग मूर्ति उस वृद्धा के पैर छुए और आशीर्वाद लेकर वापस लौट। इस घटना के बाद उन्हें विश्वास के साथ कहने लगे कि बस अपने कर्म करते रहे, ईश्वर आपकी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। इसके बाद जब वे संत से मिले तो संत ने पूछा, क्यों सेठ जी, आपको अपनी 8वीं पीढ़ी की चिंता तो नहीं हो रही? सेठ जी ने अत्यंत आभार प्रकट करते हुए नतमस्तक होकर संत को प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात अब जो है संत उनके पास गए और उन्होंने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के साथ ही जो है अब कहा कि आपने मेरी मुश्किल का व्यवहारिक समाधान किया, मैं इसके लिए सदैव आपका आभारी रहूँगा। यदि आप केवल उपदेश द्वारा यह बात मुझे समझाते तो संभवतः मुझे समझ में नहीं आता। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद मैं इसको भूल जाता, परंतु उस वृद्ध स्त्री के त्याग का अर्थ होता है उनका त्याग, और ईश्वर पर विश्वास से मेरा साक्षात्कार करा के आपने मुझ पर असीम कृपा की। मतलब एक
जैसे जमनालाल बजाज को जो है वो समझ में आया और उन्होंने कहा यदि हम आज पूरी ईमानदारी से परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा कल जो है, आने वाला कल वो सुरक्षित है, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। धन्यवाद। इसके प्रश्नोत्तर आप PDF इसका दिया हुआ है, आप इसके प्रश्नोत्तर अपने आप से लिखने का प्रयास करें। अगर ना समझ में आए तो आप अवश्य एक बार ऑनलाइन जो है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।